بیشتر लोग आदाब मुबाशरत न जानते हुए अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने लगते हैं। उसके बाद में कुछ चीज़ें ऐसी पैदा हो जाती हैं कि जो हम ज़िंदगी भर पछताते रहते हैं, लेकिन बाद में पछताने से क्या होगा। पहले अगर हम उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लें, अगर हम कोई भी काम इस्लामी तरीक़े से करें, अगर हम शरीयत का तरीक़ा इख्तियार करें, तरीक़े मुस्तफ़ा को तलाश करके जो काम हम करेंगे, यकीनन हमें उस काम में फ़ायदा हासिल होगा। और जिस काम को हम तरीक़े मुस्तफ़ा के जो ख़िलाफ़ हम काम करेंगे, यकीनन उसमें हमको नाकामी मैसर होगी और हम पछताएंगे। क्योंकि हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा हमें अता किया है, वो आपके एक एक सुन्नत में, एक एक तरीक़े में कोई न कोई हिकमत ज़रूर पोशीदा है, और वो हिकमत हमको तमाम अमराज से महफूज रखती है, आगे के पछताने से भी हमको बचाती है। तरीक़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, देखिए हम बिस्तरी का जो हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ा बताया है, वो तरीक़ा ये बताया है कि आपने इरशाद फरमाया कि जब आप अपनी बीवियों के पास जाएं तो पहले कासिद भेज दिया करें। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कासिद भेजने का क्या मकसद होगा कि बीवी के पास कासिद कैसे भेजा जाएगा। तो प्यारे आका हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कासिद भेजने का मकसद ये है कि जब आप अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना चाहें तो पहले उससे प्यार और मोहब्बत की बातें करें, फिर प्यार और मोहब्बत की बातें करते हुए बोसो किनार करें, यानी उसको तैयार करें, शहवत के लिए तैयार करें, हम बिस्तरी के लिए तैयार करें। आप जानवरों की तरह हम बिस्तरी ना करें। प्यारे आका ने मना फरमाया कि आप जानवरों की तरह हम बिस्तरी ना करो, क्योंकि अक्सर व बेशतर लोग ऐसा करते हैं कि जब बीवी के पास गए तो अचानक वो शुरू हो जाते हैं और उसको बीवी का कोई ख्याल नहीं रहता है, न शरीयत का कोई तरीक़ा हमको मालूम, न तरीक़े मुस्तफ़ा हमको किसी तरह का मालूम है। जो काम करना चाहते हैं उसमें सिर्फ शुरू हो जाते हैं जानवरों की तरह। जानवरों की खसलत ना पैदा कीजिए, हमें तरीक़े मुस्तफ़ा हर काम में तलाश करना है। यकीनन अगर हम उस पर अमल पैरा होकर के जो भी काम करेंगे तो उसमें हमारे लिए कामयाबी भी होगी, हमारे लिए तमाम अमराज से शिफा भी होगी। तो हम जब हम बिस्तरी करें, देखिए बच्चा ना होने की एक ये भी वजह है कि आप गए अपनी बीवी के पास, बीवी तैयार नहीं, आप जानवरों की तरह अपना काम निकाला और हट गए। बीवी जो है, बीवी वैसे ही रही, उस पर कोई असर नहीं, उसके एहसास नहीं कम हुए, उसकी शहवत में कोई कमी पैदा नहीं हुई और आपका इंजाल हो गया, आप अलग हट गए, बीवी तड़पती रह गई। तो इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए जब बच्चा होता है तो ज़न और शौहर का जब दोनों का इंजाल साथ में होता है, उनका दोनों का मादे मनविया जो है, मनी जो है आपस में मिलती है, उससे बच्चा पैदा होता है। तो हमें तरीक़े के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करना है। जो तरीक़ा हमको बताया गया है उस तरीक़े पर अमल पैरा होकर के हम अगर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो यकीनन हमें ये चाहिए कि हम बिस्तरी से पहले आदाब मुबाशरत पढ़ लें, आदाब मुबाशरत किसी से मालूम कर लें। भाई दीन की बात किसी से जानने में कोई हर्ज नहीं है, कोई शर्म नहीं है। आप दीन की बात जो दीनदार हो, जो दीन का जानने वाला हो, उससे मालूम कर सकते हैं। दीन की बात किसी से पूछने में कोई शर्म व हया नहीं है। अगर आप नहीं पूछेंगे तो आप बहुत सी मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाएंगे। लिहाजा मुसीबतों में गिरफ्तार होने से बेहतर यही है कि हम तरीक़े मुस्तफ़ा हर काम के लिए तरीक़े मुस्तफ़ा तलाश कर लें। यकीनन तो उसी में हमारे लिए कामयाबी हो, कामयाबी